कपास एक ऐसा कुदरती रेशा जो हजारों साल से इंसानी इस्तेमाल में है और आज भी दुनिया भर की मसनूआत में इसका इस्तेमाल अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान के लिए भी कपास की हैसियत सफेद सोने की है, क्योंकि हमारी बरामदात में कपास और इससे तैयार करदा मसनूआत का हिस्सा 60% से जायद है। दुनिया भर के कपास पैदा करने वाले ममालिक में पाकिस्तान चौथे नंबर पर है। हमारे मुल्क की 1000 से जायद जिनिंग फैक्ट्रियां हर साल खाम कपास से रुई की तकरीबन 1,40,00,000 गांठें तैयार करती हैं। ये रुई मुल्क की टेक्सटाइल को खाम माल मुहैया करती है, जिनसे न सिर्फ मुल्की जरूरियात को पूरा किया जाता है बल्कि टेक्सटाइल की मसनूआत को बरामद करके खतीर ज़र मुबादला भी हासिल किया जाता है। जिनिंग की सनत टेक्सटाइल के शोबे में बुनियादी हैसियत रखती है। पाकिस्तानी कपास अपनी उम्दा मौरूसी खुसूसियात की हामिल होने के बावजूद अपनी खुसूसियात बरकरार नहीं रख पाती और टेक्सटाइल की मयारी मसनूआत की तैयारी में रुकावट का सबब बनती है। जिनिंग में बेहतरी न आने से तवानाई का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है और पैदावारी सलाहियत कम है। ये गैर मयारी जिनिंग कपास के रेशे को खराब कर देती है। इसके अलावा जिनिंग फैक्ट्रियों के पैदाशुदा फाजिल मवाद के माहौल दोस्त इस्तेमाल और हालात कार में बेहतरी के लिए कोई कोशिशें नहीं की गईं। इन्हीं मसाइल को जहन में रखते हुए WWF पाकिस्तान ने 2012 में स्विच एशिया प्रोग्राम के तहत यूरोपीय यूनियन के माली ताउन से पाकिस्तान की जिनिंग के शोबे में पायदार कपास की पैदावार का मंसूबा शुरू किया, जिसके तहत मौजूदा वसाइल में रहते हुए जिनिंग की सनत में बेहतरी लाई जा रही है। इस मंसूबे के तहत जिनिंग की सनत में इन शोबों में काम किया जा रहा है। बेहतर कपास की तरसील और खरीदारी के लिए साजगार माहौल और मुआवनत फराहम करना, ताकि खेत की सतह पर बेहतर कपास की पैदावार की हौसला अफजाई हो। पैदावारी सलाहियत में इजाफा और लागत में कमी, तवानाई के बाकिफायत इस्तेमाल के लिए अमली इक़दामात, जिनिंग की सनत में बावकार रोजगार का फरोग, ताकि न सिर्फ माहौलियाती आलूदगी में कमी हो बल्कि जिनिंग की सनत से वाबस्ता कारकुनान के लिए काम करने का बेहतर माहौल मैसर आ सके। इस मंसूबे के तहत 2015 तक पाकिस्तान की कम से कम 500 जिनिंग फैक्ट्रियां बेहतर कपास के इस्तेमाल और पैदावार की अहमियत से आगाह होंगी। ये मंसूबा बेहतर कपास पैदा करने वाले किसानों और जिनर्स के दरमियान ताल्लुक, आलूदगी से पाक कपास और बेहतर मयार की रुई पैदा करने का बायस बनेगा। तकनीकी, पैदावारी और माशरती मसाइल के मुफस्सल सर्वे और रिसर्च के तहत सिफारिशात को तजुर्बाती तौर पर मॉडल जिनिंग फैक्ट्रियों में अमली तौर पर परखा गया है और इस वक्त तकरीबन 45 फैक्ट्रियां इन सिफारिशात को अमली तौर पर अपनाने के मराहिल में हैं। इन फैक्ट्रियों में बेहतर इक़दामात अपनाने के नताइज की रोशनी में एक जामे गाइडलाइन मुरत्तब की गई है, जो पाकिस्तान की जिनिंग की सनत के लिए एक रहनुमा गाइड के तौर पर काम करेगी। प्रोजेक्ट का स्टाफ मुख्तलिफ तकनीकी माहिरीन के साथ मिलकर फैक्ट्री मालिकान और स्टाफ के लिए तरबियती वर्कशॉपों का इनेकाद करता है, ताकि जिनर हजरात इन कम खर्च इक़दामात के जरिए अपने मयार, पैदावार और माहौल में बेहतरी ला सके। बेहतर कपास की पैदावार का आगाज खेत की सतह से शुरू हो जाता है। कपास की चुनाई करने वाली खवातीन मुनासिब तरबियत न होने की वजह से सांगली, कच्चे टिंडे और मुख्तलिफ आलाइशें चुनाई के दौरान फुट्टी में शामिल कर देती हैं, जो कि आगे चलकर जिनिंग के अमल में मुश्किलात पैदा करते हैं। चुनाई करने वाली खवातीन के सर न ढांपने की वजह से सर के बाल और चुनाई के लिए सूती कपड़ा इस्तेमाल न करने की वजह से कपास के रेशे में आलाइशें शामिल हो जाती हैं। यहाँ ये अम्र काबिल जिक्र है कि प्लास्टिक का एक नजर न आने वाला बारीक रेशा लाखों करोड़ों के नुकसान का बायस बन जाता है। काफी जिनिंग फैक्ट्रियों में फुट्टी को दाखिले के वक्त सिर्फ बसरी मुआयने और तजुर्बे की बुनियाद पर चेक किया जाता है। फैक्ट्री में एक छोटी सी लेबोरेटरी बनाई गई, जिसमें GOT मशीन, मॉइस्चर मीटर और वजन करने वाला छोटा कांटा मौजूद है। छोटे कांटे से वजन चेक करने के बाद इसका बाकायदा रिकॉर्ड रखा जाता है, जिससे फुट्टी की क्वालिटी को सही तौर पर जांचने में मदद मिलती है। अक्सर जिनर्स फुट्टी को जखीरा करने वाले प्लेटफॉर्म पर तवज्जो नहीं देते,
जिसकी वजह से बारिश के पानी से क्वालिटी खराब हो जाती है और आलाइशों को भुट्टी से निकालने का कोई निजाम न होने की वजह से ये आलाइशें और दूसरे गैर जरूरी मवाद भी भुट्टी में शामिल हो जाते हैं। प्लेटफॉर्म को सतह जमीन से मुनासिब ऊंचाई पर बनवाया गया और किनारों पर ढलवान बनवाई गई, जिससे क्वालिटी के नुकसान से बचाव होता है। भुट्टी को जिनिंग करने से पहले इससे तमाम आलाइशों को निकाला जाता है और हर प्लेटफॉर्म पर ड्रम रखवाए गए ताकि आलाइशों को इन ड्रम्स में इकट्ठा करके निकाला जा सके, जिससे आलाइशों से पाक भुट्टी हासिल करने में मदद मिलती है। सक्शन और डिलीवरी वाली पाइपलाइनों में कमजोर, जंग आलूदा और टूटे फूटे जोड़ और बेंड हवा की लीकेज का बायस बनते हैं, जिसकी वजह से हवा का प्रेशर ड्रॉप हो जाता है और हवा के प्रेशर को पूरा करने के लिए मजीद बिजली इस्तेमाल की जाती है। तमाम सक्शन और डिलीवरी लाइनों को उतारकर इनकी मरम्मत या तब्दीली करवाई गई, जिससे न सिर्फ प्रोडक्शन रेट में इजाफा हुआ बल्कि तवानाई की बचत भी हो रही है। सक्शन पाइप से भुट्टी तरसील करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी यानी बिजली दरकार होती है। सक्शन पाइप की जगह भुट्टी की तरसील के लिए सिरकी का निजाम मुतारिफ करवाया गया है, जो कि बहुत कम एनर्जी यानी बिजली इस्तेमाल करता है। स्टोन कैचर की बेहतर हालत और मयारी होना जरूरी है ताकि गैर जरूरी मवाद को आगे जाने से रोका जा सके। रेशे की क्वालिटी और प्रोडक्शन का बराह रास्त इन्हिसार आरों, रिब्स और स्पेस ब्लॉक के मयार पर होता है। जिन स्टैंड में मयारी आरों, रिब्स और स्पेस ब्लॉक का इस्तेमाल यकीनी बनवाया गया, जिससे ज्यादा पैदावार और बेहतर क्वालिटी हासिल की जा रही है। पुर्जों की फिटिंग और मुआयनाकारी के लिए स्मेडा से मंजूर शुदा स्टैंडर्ड गेजेस की टूल किट इस्तेमाल करने से आसान और मयारी फिटिंग के जरिए वक्त का बचाव और जिनिंग का मयार बेहतर बनाया गया है। बेहतर क्वालिटी के आरे, शॉर्ट फाइबर इंडेक्स में कमी और रेशे की लंबाई को महफूज रखने के साथ साथ बीज से रेशे की बेहतर सफाई से कम से कम 50 ग्राम फी मन जीओटी में भी इजाफा करते हैं। ओवरफ्लो को कंट्रोल करने के लिए जिन स्टैंड की बैक साइड सिरकी के इस्तेमाल से एनर्जी, क्वालिटी और प्रोडक्शन के नुकसान से बचा जा रहा है। रुई की गांठ को मोटर के लोड या एम्पियर की बुनियाद पर बांधने के बजाय प्रेशर मीटर इस्तेमाल करवाया जा रहा है। डेली प्रेस रिपोर्ट की स्टैंडर्ड शीट पर तमाम मसाइल की तफसीली निशानदही और वजूहात का इंदराज यकीनी बनाया गया ताकि ब्रेक डाउन टाइम को कम से कम करके प्रोडक्शन टाइम को बढ़ाया जाए। सही मालूमात न होने की बिना पर जरूरत से ज्यादा बिजली इस्तेमाल होती थी, जिससे फी बेल लागत बढ़ जाती थी। मोटरों को चलाने का गैर मुनासिब तरीक़ाकार, मोटर की कारकर्दगी, पावर फैक्टर, वोल्टेज और करंट में फर्क, मोटर का ज्यादा या कम लोड पर चलना और मोटरों की पुलियों और बेल्ट में इर्दाश की वजह से मोटर पर ज्यादा लोड पड़ता था। मोटरों की पुलियों और बेल्ट का जिनिंग सीजन के दौरान और बिलखुसूस मेंटेनेंस के वक्त मुआयना करवाया गया। ये तमाम अवामिल मिलकर बिजली के खर्च पर असरअंदाज होते थे। मुनासिब हिदायत पर अमल करते हुए बिजली का बाकिफायत इस्तेमाल यकीनी बनाया जा रहा है। बिजली के तार दीवारों पर अक्सर खुली हालत में रखे जाते थे या इनमें एक से ज्यादा जोड़ होते थे, जिससे बिजली की तरसील और करंट वोल्टेज की यकसानियत मुतासिर होती थी। जिनिंग हॉल में की गई सारी वायरिंग केबल ट्रे के साथ कंसील्ड करवाई गई ताकि नुकसान का अंदेशा कम से कम हो और बिजली की तरसील यकसानियत से जारी रहे। उमूमन फैक्ट्रियों में कैपेसिटर्स का कंट्रोल ऑटोमेटिक नहीं होता, नतीजतन फैक्ट्रियों को एमडीआई का जुर्माना पड़ता है। ऑटो रिले लगाने से कैपेसिटर हस्ब जरूरत बिजली की फराहमी जारी रखता है और इससे बिजली के मुनासिब इस्तेमाल को यकीनी बनाया जा रहा है। एम्पियर मीटर से सिर्फ वोल्टेज और एम्पियर मालूम होते थे, जिससे मतलूबा मालूमात नहीं मिलती थी। पावर एनालाइजर के इस्तेमाल से बिजली के सारे पैरामीटर्स जैसे कि KVAR, KVA, किलोवाट और पावर फैक्टर की मालूमात की बुनियाद पर बरक़ी आलात के मुतालिक सही फैसले किए जा सकते हैं। स्प्रिंग प्रोजेक्ट की इन सिफारिश करदा तजावीज़ को अपनाकर जिनर हजरात तकरीबन 10 से 12% तक बिजली के अखराजात में कमी ला रहे हैं। जिनिंग फैक्ट्रियों में भुट्टी को बनोले से अलग करते हुए बड़ी मिकदार में फाजिल मवाद यानी जिनिंग वेस्ट निकलता है।
जो कि अमूमन ईंटों के भट्टों पर जलाने के काम आता है। जिससे पैदा होने वाली गैसें माहौल की आलूदगी का बायस बनती हैं। स्प्रिंग प्रोजेक्ट के तहत इस फाजिल मवाद यानी वेस्ट को कारआमद बनाने के लिए मुख्तलिफ तरीकों की तलाश की जा रही है और अब तक इस मवाद को गत्ता बनाने और खुम्बी की काश्त में इस्तेमाल किया जा चुका है। स्प्रिंग प्रोजेक्ट के तहत खुम्बी यानी मशरूम की काश्त की तरबियत से मकामी लोग अपनी आमदनी को बेहतर बना रहे हैं। जिनर हजरात भी इस वेस्ट को बरामद करके कसीर ज़र मुबादला हासिल कर सकते हैं। जिनिंग फैक्ट्रियों में कारकुनान को सेहत और सलामती के हवाले से दरपेश मसाइल में बड़े मसाइल रुई का गर्दो गुबार और मशीनों का शोर है। जिनिंग के अमल के दौरान रुई की गर्द कारकुनान की सांस के जरिए इंसानी जिस्म में दाखिल होकर फेफड़ों पर जम जाती है और सांस लेने में दुश्वारी महसूस होती है, जो कि बसिनोसिस नामी बीमारी का बायस बनती है। मशीनों का इंतहाई ऊंचा शोर कारकुनान की कुव्वत समात पर असरअंदाज होने के साथ साथ इनमें चिड़चिड़ापन और ब्लड प्रेशर का बायस भी बनता है। जिनिंग हॉल में कम रोशनी कारकुनान की बीनाई पर असरअंदाज होने के साथ साथ इनके लिए काम के दौरान सर में दर्द का बायस भी बनती है। जिनिंग हॉल में मुतहर्रिक मशीनरी के इर्द गिर्द हिफाजती कवर न होने की वजह से हर साल कारकुनान अपने जिस्मानी आज़ा से हाथ धो बैठते हैं। इलेक्ट्रिक पैनल कवर न होने की वजह से कारकुनान बर्क़ी सदमों का शिकार हो जाते हैं। इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बारे में जिनिंग फैक्ट्रियों में मुनासिब आगाही और शऊर नहीं था और कारकुनान को काम करने के दौरान पेश आने वाले हादसात से बचने के लिए बाकायदा तरबियत नहीं दी गई। स्प्रिंग टीम की तजवीज़ करदा सिफारिशात पर फैक्ट्री मालिकान ने झांबा को जिनिंग हॉल से बाहर मुंतकिल करवा दिया है, जिससे जिनिंग हॉल में रुई के गर्दो गुबार के कम होने के साथ साथ शोर के लेवल में भी खासी कमी आ गई है। इसके साथ साथ अब मालिकान कारकुनान को रुई की गर्द और मशीनों के शोर से बचने के लिए डस्ट मास्क और एयर मफ फराहम कर रहे हैं और फैक्ट्री मालिकान ने कारकुनान की सेहत और सलामती को मद्देनजर रखते हुए मुतहर्रिक मशीनरी और ऊंचाई वाली जगहों के इर्द गिर्द हिफाजती कवर और जंगले नस्ब करवा दिए हैं, जिससे काम के दौरान हिफाजत का बेहतर इंतजाम हो गया है। इसके अलावा स्प्रिंग टीम ने पेशा वराना सेहत और सलामती के हवाले से कारकुनान को तरबियत दी कि वो अपने आप को इन खतरात से किस तरह बचा सकते हैं। कॉटन मसनूआत के आलमी इदारे मसलन H&M, लेवाइज, आइकिया वगैरह खेत की सतह पर बेहतर कपास की पैदावार को फरोग दे रहे हैं, जिसको मसनूआत की तैयारी में लाकर माहौलियाती असरात को कम किया जा सकता है। यूरोप के बहुत से कारोबारी इदारों ने इस सिलसिले में मुस्बत रद्द अमल का इजहार किया है और उम्मीद की जाती है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान के जिनर्स बेहतर कपास से तैयार करदा मसनूआत की तलब में मजीद इजाफा देख सकेंगे। WWF पाकिस्तान के स्प्रिंग स्विच एशिया प्रोजेक्ट के तहत जिनर्स न सिर्फ अपनी पैदावारी सलाहियत और मयार को बेहतर बनाने में कामयाब हुए हैं, बल्कि इनके कारकुनान की फनी इस्तिताद और हालात कार में भी खातिर ख्वाह बेहतरी आई है। जिनिंग की सनत में बेहतर इंतजामी उमूर के अपनाने से वसाइल के बेहतर इस्तेमाल का रुझान फरोग पा रहा है, जो इस निहायत अहम सनत के पायदार मुस्तकबिल की जमानत है। मजीद बरा स्प्रिंग टीम की तजवीज़ करदा सिफारिशात किताबी शक्ल में भी मौजूद हैं। अब स्प्रिंग प्रोजेक्ट के आने वाले सालों में इस काम का दायरा कार 200 जिनिंग फैक्ट्रियों तक फैलाया जाएगा। अगर जिनर हजरात इन सिफारिशात को अपनी फैक्ट्रियों में अपनाना चाहते हैं तो इन नंबरों पर स्प्रिंग प्रोजेक्ट टीम से राबता कर सकते हैं। सैप मैनेजमेंट ऑफिस बहावलपुर, 4A सवार मोहम्मद हुसैन शहीद रोड, मॉडल टाउन A बहावलपुर। फोन नंबर 062-288-314, 288-3909, 288-2119, 288-2119। स्विच एशिया प्रोजेक्ट ऑफिस सक्खर, मकान नंबर 120B, गली नंबर 4, फ्रेंड्स हाउसिंग सोसाइटी, अखुवत नगर, एयरपोर्ट रोड, सक्खर। फोन नंबर 071-5804-674। स्विच एशिया प्रोजेक्ट ऑफिस रहीम यार खान, मकान नंबर 64A,
उस्मान ब्लॉक, अब्बासिया टाउन, रहीम यार खान। फोन नंबर 068 5900 733।